ओम साईं राम। मैं कहूँगा साईं बाबा कौन नहीं है। साईं बाबा सब में ही समाये हैं। आज शरीर के रूप में जब वो आए यहाँ इस धरातल पर 100 बरस पहले, तो उस समय कहीं वो संसार को संदेश देने के लिए आए कि हम समझ सकें कि हम सब में वो एक है समाया। इसलिए उनका एक वचन जो था, सबका मालिक एक, जो बार बार कहते थे। सबका मालिक एक का अर्थ है कि हम भले संसार में अलग अलग जन्म लिया, अलग अलग हम जिसको धर्म कहते हैं उसमें आए, पर सच तो ये हम सबका मालिक एक ही है। खेल खेलने के लिए जैसे जीवन में हम टीम बनाते हैं खेलने के लिए, लीला करने के लिए, ऐसे ही संसार में ये खेल चल रहा है। कोई भी संसार में जब कोई आत्मा परमात्मा की अवस्था में आती है तो संसार को यही संदेश देती है कि आपस में झगड़ो मत, द्वंद्व द्वेष मत करो। पर हम सदा देखते आए हैं कि हमने सिर्फ संसार में ही आपस में द्वंद्व द्वेष नहीं किया, बल्कि परमात्माओं में भी जो सा द्वंद्व द्वेष कर डाला। इसलिए बाबा जब धरातल पर आए उस समय भी यही कहर चल रहा था, आपस में बहुत मतभेद था, जो आज भी है। तो उन्होंने भी वही संसार को संदेश दिया कि हम एक हैं भाई, सबका मालिक एक है तो हम एक हैं। शरीर में आए, कितनी पीड़ाएं ली उन्होंने, कष्ट लिए हमको संदेश देने के लिए, परंतु हम जाग ना सके। 100 साल के बाद भी आज भी हम द्वंद्व और द्वेष में जीते हैं। तो साईं बाबा उस समय साकार देह में थे, आज आत्मा परमात्मा स्वरूप है, हर एक के अंदर वास करते हैं, पर हम फिर भेद कर देते हैं। उन्होंने राम जी हो, कृष्ण हो, या जो भी समय से आए, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, सबको जो सा है एक सा प्रेम किया, कहीं भेद नहीं किया। सबका मालिक एक, जो भी परमात्मा स्वरूप आए सबका उन्होंने संदेश दिया और स्वयं से कहा कि कोई आपस में द्वेष ना करो, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब खेल है, आपस में लड़ो मत। तो वो संदेश देने वाले वो परम आत्म स्वरूप आए और हमने उनसे संदेश क्या लिया हम जानते हैं। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि बाबा का वो संदेश कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि अंदर सब में एक ही आत्मा है। और वही आत्मज्ञान बाबा बार बार साईं सच्चरित्र में दे रहे हैं कि बाहर शरीर से तुम संसार की कोई भी इच्छा रखते हो कि घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, जो भी रखते हो, खेल है, परंतु अंतरात्मा जो इस शरीर को चला रही है, जिससे तुम आज हो, उसको जानो। वो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, जैन में हो, बौद्ध में हो, सब में एक ही है। इसलिए शमशान में कोई भेद नहीं है, लकड़ियों में सब जलते हैं। इसलिए बाबा ने ये संदेश दिया, एक ही है, सब का मालिक एक है, चाहे दफनाए जाएं, चाहे जलाए जाएं। तो अंत में हमें घर लौटना है तो अंदर से द्वंद्व द्वेष को ख़त्म करना होगा। बाबा का यही संदेश उनको परमात्मा स्वरूप बनाया। आज हम सब में वो परमात्मा, चाहे हमारा कोई भी नाम हम दे लें, वही हमारे अंदर हैं। साईं भक्तों में पूरी तरह से हैं। कोई राम भक्त कहता है, कोई कृष्ण भक्त कहता है, पर सब एक ही हैं, दो नहीं हैं। इसलिए साईं बाबा परम स्वरूप थे, परम धाम, जहाँ से कि परमात्माओं का जो हम परमात्मा एक हम सरनेम कह सकते हैं कि परमात्मा कितने हुए, सब वही हैं, पर हम आज भी परमात्माओं में भेद करते हैं। यही हमारी चूक है। तो बाबा मेरी नज़र में सिर्फ एक परम आत्मा स्वरूप थे। परमात्मा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सब एक ही कहा। सब में देखो एक ही धर्म में कहा। हम कहें मुस्लिम धर्म एक ही अल्लाह, गुरु नानक सिख धर्म में कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम, हिंदू धर्म पूरा कह रहे हैं अद्वैत। जब दो है ही नहीं तो दो हम क्यों देखें?
तो बाबा ने वही एक आँख बताई कि सब एक आँख वाले हो जाओ, तो जीवन सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, यानी चित्त में सत्य वो तत्व परमात्मा आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा। आज तो हम कहते हैं बाबा आ जाएंगे किसी भी रूप में, जो भी नाम ले लो, सबका मालिक वो का एक ही है। तो फिर हम पार ब्रह्म बाबा जिंदा स्वरूप से जाकर दर्शन करेंगे। यही परमात्मा स्वरूप मेरी जो है नज़र है उन साईं स्वरूप में, क्योंकि जब अंतःकरण में दर्शन हुआ, जीवन का आनंद मिला, और उस आनंद को जो है कहीं भी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। उनके बारे में शब्दों में कहना वो अनंत कोटि, अनंत के लिए क्या कहा जाएगा। फिर भी छोटे में यही है कि वही हैं, हर जगह वही हैं, कण कण में वही हैं, कोई दो है ही नहीं। तो जीवन का वो आनंद पाना है तो उनको हमें एक उस का मालिक, सबका मालिक, चाहे एक ओंकार, चाहे एक ही अल्लाह, सब एक जैसे नदियाँ सागर में समा जाती हैं, वो समा गए। सागर स्वरूप है बाबा, सबको प्रेम से उस परमात्मा तक, पार ब्रह्म तक पहुंचना है, कोई अंदर भेद नहीं। तो वो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, अल्लाह स्वरूप है। शब्द ना होते तो ना संत होते, ना भगवान शब्द होता। शब्द ही तो है। जन्म जब लेते हैं तो कोई शब्द नहीं होता। शब्द तो संसार की भाषा है, भाषा में हम नहीं शब्द गढ़े, हम नहीं अर्थ गढ़े। पर अगर देखा जाए शब्दों का गूढ़ अर्थ जो इन परम आत्माओं ने कहा, परम आत्मा जब मैं कहता हूँ तो साईं बाबा स्वरूप पहले कितने आए, श्री राम कृष्ण पिछले युगों में, बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद गुरु नानक देव राम परमहंस साईं बाबा हमारे जो आए, देखो आगे मीरा सहजो लल्ला लाऊ जय सुकरात, ये धरती पे ही आए सब हम इस युग में। तो इनको भी हर धर्म में अपने अपने परमात्मा कहा। जब ये संसार में शरीर में थे तो इनको संत कहा। तो संत यानी जो कि सत्य का संदेश देता है। शरीर में जब जीवित है कोई तो उसको हम संत कहते हैं, जिसने सत्य को पाया। संत यानी जिसने सत्य तत्व सच्चिदानंद परमात्मा को पा लिया, जिसने अपने जीवन के अनुभव में उस सत्य को झांक कर देख लिया। सत्य क्या है? वो आत्मा जो अंदर है, उस आत्मा का दर्शन कर लिया और संसार को, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने लगा। और फिर जो अपने मुख से उन्होंने वाणी दी तो उनको हमने संत कहा, वो संत। और जब वो शरीर से निराकार हो गए तो उनको हमने परमात्मा कह दिया, भगवान कह दिया। ऐसे नहीं, जीते जी भी उनके संग काफ़ी भक्त हुए। जैसे हम साईं बाबा के साथ देखें, श्यामा और तात्या पाटिल, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कि भगवान का दर्जा दिया उस समय। तो जीते जी भी भगवान का दर्जा मिला, पर बाद में तो आज संसार निराकार हो गए तो परमात्मा कह दिया, भगवान कह दिया। तो संत जिसने सत्य तत्व सच्चिदानंद उस आत्मा का दर्शन कर लिया कि हम सब एक हैं, संसार पूरा विश्व एक ही है। देखिए, अगर साईं बाबा को पाना है, देखो साईं बाबा आज भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। हम यहाँ बाबा की मूर्त देखते हैं, बाबा की मूर्त है, सूरत भी है। बाबा का दर्शन, जो कहते हैं ना बाबा का दर्शन करना है, हम एक मूर्त का दर्शन करते हैं तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए, पर असल दर्शन तो बाबा के जीवित जो देह आज भी है, विधेय हो गई, देह विधेय हो गई। पार ब्रह्म सच्चिदानंद साईनाथ सदगुरु श्री कहा, जो सदगुरु हो गए, जिन्होंने ज्ञान दिया क्या, पार ब्रह्म आने का। पर कैसे? अगर तेरे अंदर आनंद आ जाए, तेरे चित्त में आनंद आ जाए, सत्य यानी तत्व सच्चिदानंद बाबा को हम आज भी अपने अंदर अनुभूतियों में ले सकते हैं। और शरीर के आगे उस पार ब्रह्म जीवित बाबा को हम जाकर अनंत समय तक साथ में रह सकते हैं, मिल सकते हैं, मौज में रह सकते हैं। तो बाबा की मूरत से सूरत तक की यात्रा हमारे जीवन की अगर हो जाएगी तो हर पल आनंद आएगा। यही है जिसको हमने पाना है, क्योंकि जीवन का यही अर्थ है। नहीं तो 100 साल के बाद भी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बाबा तक पहुँचे? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर उस बाबा का दीदार ना ले सके, बाहर लेते हैं अंदर ना ले सके। मूरत से सूरत तक जाना है, और वो पार ब्रह्म तक जाने का रास्ता ही सच्चरित्र में बाबा ने बताया कि आत्मज्ञान के द्वारा क्या खोना है, मैं को खोना है। सिर्फ एक ही शब्द, मैं को खो दो। सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ है भी नहीं। आँख कान नाक मुंह तू कहाँ से लाया?
दिमाग तू कहाँ से लाया? तू बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या लंदन से लाया इंपोर्ट करके, अमेरिका से इंपोर्ट करके लाया? कहाँ से खरीदा? अरे अंदर श्वास देखा कोरोना में, अगर ऑक्सीजन 94 से नीचे आ जाए तो थरथराने लग गया। वहाँ नहीं देखा कि सेठ है या भिखारी है, सबका एक ही हाल हो जाता है। तो तेरा है क्या? सिर्फ नाम का तेरे को एक बिल्ला मिलता है जन्म के समय और तू कहता है मैं हो गया। ये मैं, बाबा बार बार वही कह रहे हैं कि मैं को हटा, और मैं हट गई तो फिर बाबा दर्शन दे दे, बाबा आ गए। साईं की इस धरती पर आते ही कंपन इतने हैं, इतने गहरे हैं, क्योंकि ये क्या है, निराकार का अनुभव है। बाबा निराकार हो गए। पहले साकार में तो लोग भागते थे दीदार करना है, अब बाबा निराकार हो गए। तो हमने कहा ना, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ही यही है कि जब तुम मूर्त के आगे जाओ तो तुम्हें अपने प्राणों को उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्राण हैं, वो जो आत्मा, चेतना, ऊर्जा, एनर्जी, कॉन्शियस, कुछ भी कह लो, वो आत्मा से प्राण जब आप उस मूर्त में डाल देते हैं तो जैसे बाबा से आपका दीदार हो जाता है, आपका शरीर मूर्त बन जाता है, क्योंकि बाबा उस मूर्त से आपके अंदर ही आ जाते हैं। और एक अलग मस्ती आ जाती है, जैसे कि चेतना जो है जुड़कर एक हो गई। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो बच्चा माँ की धड़कन से चल रहा है, बाबा की मूर्त फिर आपको अंदर ऐसे जैसे सूरत में एक मस्ती आ जाती है। इसलिए जब भी जाते हैं, चाहे वो द्वारका माई हो, चाहे समाधि स्थल हो, चाहे चावड़ी हो, मस्ती आ जाती है। वहाँ समय की बात होती है, बैठ नहीं पाते हैं। नहीं तो सच तो ये है कि वहाँ जो मौज है, एक मस्ती है। मस्ती तो पूरे बाबा की धरती पे, अब जब यहाँ है कहीं भी हैं, पर उन स्थानों पर जहाँ वो बैठते थे इतना गहन कंपन है, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो द्वारका माई में बाबा का दर्शन हुआ, यहाँ होटल में उनका दर्शन हुआ, हर जगह वही है। बहुत गहरा कंपन होता है, इसलिए हम हर साल यहाँ पे आते हैं, संघ के साथ आते हैं, बड़ी मौज मस्ती है, कंपनी का बराबर। प्राण, अगर आपके प्राण जो उनसे आप प्रतिष्ठित कर दें उस मूर्त में, तो बाबा प्रकट होते हैं, मौज आ जाती है। तो यही है कि हम अपने अंदर के प्राणों को कैसे मूर्त में डालें। जब मंदिर में जाएं, उसके लिए आपको मन को साधना होगा, क्योंकि मन की इंद्रियां चारों तरफ भाग रही हैं। हम वहाँ भी जाते हैं तो माया में उलझे हैं, क्योंकि मन तो माया है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि आत्मा में तू टिक जा, स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। मन को स्थिर कर, जब मंदिर जाता है मन के अंदर जा। हम मन के बाहर रहते हैं, इसलिए नाम मंदिर दिया। मन के अंदर जा और स्थिर हो जा। जब अंदर जाए तो सब भूल जा कि बच्चे, परिवार का, एक मिनट रुक जाओ, बाहर ही मिलेंगे, अंदर अकेले जाना है। और अकेले जाकर जब हम प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित करते हैं तो झूम उठते हैं। मैं हुई नहीं, जब मैं था तो साईं नहीं, अब साईं है तो मैं नहीं। वो कबीर का एक दोहा पढ़ा था कभी हमने, वो अर्थ नहीं मालूम पड़ा था। जब उन्होंने कहा कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। वही दोहा मैं रिपीट मार रहा हूँ, सिर्फ कि वो विटनेस, गवाही दे रहा हूँ कि जब मैं था तो साईं नहीं, अब साईं है तो मैं नहीं। 2007 से पहले मैं था, अहंकार, ईगो, कि मैं। पर 2007 में जब अचानक बाबा के वो आत्मज्ञान के अध्याय के ऊपर ध्यान गया, 24वां अध्याय, तो बस फिर वो आत्मा की खोज में निकला। और जब लौटा तो मैं खुद खो गया, बाबा ही रह गए। तो साईं का स्थान क्या है नहीं कहूँगा, पर साईं ही हैं, मैं हुई नहीं। स्थान कहा तो कहीं मैं आ ही गया। तो बाबा के सिवाय कुछ नहीं अब जीवन में। और फिर उस समय मैंने सुना जो एक और दोहा कबीर का, कि घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्यामय होए। तो मैंने कहा, मैंने थोड़ी लाइन कमेंट करा कि घड़ी के बिसरूं साईं को, उस प्रभु को, तो जीवन खत्म हो जाए। घड़ी कि एक क्षण भी, पहले हम सुबह शाम पूजा करते थे, कि घड़ी भी बिसर जाऊं तो जीवन खत्म हो जाए। कि तो 84 लाख में रखी हो, जो अगर वो कहते हैं ना, पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े जानवर की योनियाँ, इंसान का चोला ही मत दियो। क्योंकि जान गया कि तेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं साईं, तेरे सिवाय तो था ही नहीं। मैं क्या अपनी मैं लगा हुआ था। सिर के बाल से पाँव के नखून तक मेरा कुछ नहीं है, दिमाग मेरा नहीं, कहाँ मैं। तो मैं तो कहीं अब दिखाई नहीं देती। स्थान कहूँ तो बाबा का स्थान, मैं अपना स्थान खोजूँ तो मैं हुई नहीं, बाबा ही रह गए। साईं ही साईं हैं, जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। हर क्षण वही हैं